यहाँ पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे 2024 में होने वाले आम चुनाव के बारे में। अभी आम चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन इस बीच जो है सभी विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर सोनिया गांधी लगातार अपनी सक्रियता भी बढ़ाती दिख रही हैं। इस बीच बता दें कि सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच जो है वो कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई हैं। इसको लेकर बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात की थी और उसी समय ये तय हुआ था कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ करना है। उसके बाद 2024 की रणनीति तैयार करनी है। इसे लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी काफी सक्रियता भी अपनी बढ़ाते दिख रहे हैं। इस बीच जो है कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में कि इस बैठक में किन नेताओं को न्योता भेजा गया और कौन से नेता उपस्थित रहे और किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को अपनी पार्टी समेत 19 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ डिजिटल बैठक की और उनका आह्वान किया कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हों। सोनिया गांधी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि सोनिया गांधी ने विपक्ष दलों से कहा है कि देश के संवैधानिक प्रावधानों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में विश्वास रखने वाली सरकार के गठन के लिए अपनी विवशताओं से ऊपर उठे। इस समय विपक्षी दलों की एकजुटता राष्ट्रीय हित की मांग है और कांग्रेस अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखेगी। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी विपक्षी दलों का आह्वान किया कि देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। सोनिया द्वारा बुलाई गई इस डिजिटल बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री झामुमो नेता हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस बैठक में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई, हालांकि पहले इसके शामिल होने की संभावना थी। सपा के इस बैठक में अनुपस्थिति रहने के कारणों के बारे में फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन बैठक में भाकपा, माकपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, राजद, एआईयूडीएफ और बीसीके, जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल, लोकतांत्रिक जनता दल और आरएसपी, केरल कांग्रेस और आईयूएमएल के नेता भी शामिल हुए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों के नेताओं की डिजिटल बैठक में संसद के हालिया मॉनसून सत्र के दौरान दिखी विपक्षी एकजुटता का उल्लेख किया और कहा कि मुझे भरोसा है कि यह विपक्षी एकजुटता संसद के आगे के सत्रों में भी बनी रहेगी, परंतु व्यापक राजनीतिक लड़ाई संसद से बाहर लड़नी चाहिए। वहीं बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि निश्चित तौर पर लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। हमें देश को एक ऐसी सरकार देने के उद्देश्य के साथ व्यवस्थित ढंग से योजना बनाने की जरूरत है जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों एवं प्रावधानों में विश्वास करती हो। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों का आह्वान किया है कि यह एक चुनौती है, लेकिन हम साथ मिलकर इससे पार पा सकते हैं और अवश्य पाएंगे, क्योंकि मिलकर काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम सभी की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जब राष्ट्रहित यह मांग करता है कि हम इन विवशताओं से ऊपर उठें। सोनिया ने कहा है कि देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ अपने व्यक्तिगत और सामूहिक संकल्प पर फिर जोर देने का सबसे उचित अवसर है। वहीं उन्होंने कहा है कि यह कहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। बैठक में भाग लेने वाले राकंपा प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट किया है कि सोनिया गांधी जी की पहल पर आज समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक संपन्न हुई। वर्चुअल रूप से आयोजित की गई इस बैठक में सम्मिलित होकर अपने विचार व्यक्त किए।
वहीं उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार इन सभी मुद्दों को हल करने में विफल रही है। जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जो लोग हमारे देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं, उन्हें एक साथ आना चाहिए। ऐसा मेरा आह्वान है। पवार ने कहा है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम को सामूहिक रूप से शुरू करने की आवश्यकता है। मैं ये सुझाव देता हूं कि इन सभी मुद्दों से एक साथ निपटने के बजाय हमें प्राथमिकता तय कर सामूहिक रूप से इन मुद्दों को सुलझाने के लिए और अपने देश को एक अच्छा वर्तमान और भविष्य देने के लिए कार्य करना चाहिए। बता दें कि विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के वास्ते एकजुट होने के लिए प्रयासरत है, ताकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके। हाल ही में संपन्न हुए संसद मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस जासूसी विवाद, किसान आंदोलन, महंगाई के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता देखने को मिली थी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी एकजुटता की पूरी कवायद के केंद्र बिंदु भी नजर आए थे। बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बता दें कि सोनिया गांधी लगातार 2024 के चुनाव के लिए अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई दिख रही हैं। इससे पहले मॉनसून सत्र के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा पंजाब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद अब ये चीजें साफ हो गई है कि ममता बनर्जी कांग्रेस का समर्थन कर सकती हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये जरूर कहा है कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। वहीं बता दें कि अभी काफी समय है, लेकिन अभी से ही सभी विपक्ष दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो है वो 19 विपक्षी दलों के साथ सोनिया गांधी की बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी अभी से ही अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दल जो है वो अपनी सक्रियता बढ़ाते दिख रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।